भक्तगण, जय श्री राम और नमस्कार। एक पिता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर गहरे संशय में था। तभी उनके महल में देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद जी राजा हिमवान की बेटी यानी माता पार्वती की हथेली देखते हैं और एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिसे सुनकर पूरा राजमहल सन्न रह जाता है। नारद जी कहते हैं, इस कन्या का पति एक ऐसी जोगी होगा जिसके न माता पिता होंगे, न रूप और न ही कोई गुण। आखिर नारद जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या था इस रहस्यमयी भविष्यवाणी के पीछे का सच? जब पूरी दुनिया ने कहा कि विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, तब एक राजकुमारी ने ब्रह्मांड के सबसे कठिन संकल्प की शुरुआत की। देवर्षि नारद की बातें सुनकर माता पार्वती की माता मैना रोने लगी थी। पिता हिमवान चिंता में डूब गए थे, लेकिन साक्षात जगदम्बा पार्वती जी मुस्कुराई और उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ चिंता मत करो, नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। मैं उसी जोगी को पाने के लिए ऐसा तप करूंगी कि स्वयं विधाता को झुकना पड़ेगा। त्रेता युग के उस महान और अटूट प्रेम की कहानी आज शुरू होने जा रही है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 68 से लेकर 76 की इन चौपाइयों को मिस मत करिएगा। कहमुनीस हिमवंत सुनु रामा, जो विधि लिखा लीलार सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देव धनुज नर नाग मुनि रामा, कौन मेट निहार सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे का मर्म यह है कि मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देऊं सहाई। जस बरु मैं बरनेऊं तुम पाही, मिली ही उमहि तस संशय नाही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई,
दोषों गुण सम कह सब कोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। नारद मुनि ने तब हिमवान और मैना जी को समझाया कि जो सब मैंने गुण और दोष बताए हैं वर के लिए, माता पार्वती जी के लिए, मेरे अनुमान से वे सभी गुण और अवगुण शिव जी में ही है। और यदि शिव जी के साथ किसी का विवाह हो जाए तो उनके दोष भी गुणों के समान ही कहे जाएंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तीन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही सिखा करहि नर रामा, जड़ विवेक अभिमान सिया रामा। परहि कलप भरी नरक महु रामा, जीव कीस समान सिया रामा। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे का अर्थ यह है कि यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है?
सुर सरि जल कृत बारुनी जाना, कबहु न संत करिहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। नारद जी ये सब चीजें हिमवान और मैना जी को समझा रहे हैं। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश यानी तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि जी ये समझाते हैं हिमवान, मैना और पार्वती जी को कि शंकर जी बहुत ही भोले हैं। वे तप करने से बहुत जल्द ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविय में सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। यानी मुनिवर नारद जी यह समझा रहे हैं कि पार्वती जी के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। यद्यपि पूरे संसार में वर तो बहुत हैं, लेकिन पार्वती जी का वर केवल शंकर जी ही हैं। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिर हरि रामा, गिरि जहि दीन आशीष सिया रामा। होई ही यह कल्याण अब रामा, संशय तजहु गिरीश सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का अर्थ यह है कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। उन्होंने हिमराज को समझाया कि आपके मन में जितने भी संदेह और समस्या आ रही है, सबका आप त्याग कर दो, सब अच्छा ही होगा आपके लिए और आपकी पुत्री के लिए। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गया, आगिल चरित सुनहु जस भया। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। यानी मैना जी हिमवान जी से प्रश्न पूछ रही है कि अभी तक मुझे नारद जी ने जितना सब कुछ बताया, मुझे किसी भी चीज का अर्थ अब तक समझ में नहीं आया। यह उनका सवाल था हिमराज से। जो घर बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुतानुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। मैना जी हिमवान जी से कहती है कि अगर योग्य वर मिले तो ही मैं पार्वती की शादी उसके साथ करूंगी, नहीं तो अपनी पुत्री को मैं
कुंवारी ही रखना चाहूंगी। जौन मिली है बर गिरी जही जोगू, गिरी जड़ सहज कहीं सबु लोगू, सोई बिचारी पति करे विवाह, जेहि न बहोरी होई उरदाहू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। यानी मैना जी हिमराज से कहती है कि पर्वत तो हमेशा ही बदनाम है मूर्ख होने के लिए, सब लोग यही कहते हैं। इसीलिए हे स्वामी, विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर बाद में हमें पश्चाताप न हो, पछताना न पड़े। इसीलिए सोच समझ कर ही कोई वर चुनिएगा पार्वती के लिए। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। यानी हिमवान जी समझाते हैं अपनी पत्नी मैना को, नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। प्रिया सोचु परिहरं सबु रामा, सुमिरहु श्री भगवान सिया रामा। पार्वती निर्मय जेहि रामा, सोई करी कल्याण सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। हिमवान जी अपनी पत्नी मैना को समझाते हैं कि सब कुछ छोड़कर भगवान जी का स्मरण करिए, वही कल्याण करेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। सब कुछ अब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अब जो तुम्हीं सुता पर नेह, तो अस जाई सिखावनु देह। करें सो तपु जेहि मिली महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु। सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। तब हिमवान जी मैना जी को समझाते हैं कि आप अपनी कन्या को यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी उसे प्राप्त हो ही जाए वर के रूप में। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मुनिवर नारद जी की भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम यानी मिथ्या और संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। यानी हिमवान जी मैना जी को समझाते हैं कि नारद जी के वचन और भविष्यवाणी कभी निरर्थक हो ही नहीं सकती, और समझाते हैं कि शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम अपने संदेह और मिथ्या को त्याग दो। शिव जी सभी तरह से परिपूर्ण है। सुनी पति बचन हरषि मन माहि, गई तुरत उठी गिरि जा पाहि। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित सनेह गोद बैठारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। राजा हिमवान की बातों को सुनकर रानी मैना के मन में कुछ प्रसन्नता आई और वे तुरंत अपनी पुत्री पार्वती जी के पास चली गई और उनकी आंखों में अश्रु की धाराएं बह उठी और उन्होंने स्नेह के साथ पार्वती जी को अपने गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सियावर रामचंद्र
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, यानी माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, यानी जगत जननी माता पार्वती अपने माता जी को इतना दुखी देखकर उनसे बहुत ही मृदुल भाषा में बोली, सुनहि मातु मैं दीख असुरामा, सपन सुनावं तू ही सिया रामा। सुंदर गौर सुबी प्रबर रामा, अस उपदेश मोहि सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का अर्थ यह है कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातु पिति तुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब हिमवान की पत्नी मैना जी कहती हैं, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी बहुत ही रमणीय और अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचै प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। यानी मैना जी
पार्वती जी को समझाती हैं कि तप का कितना बड़ा तप में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी, यहाँ तक कि शेष नाग जी भी पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं तप के बल से ही। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपुअस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊं गिरि हंकारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आवन बाता। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब रामा, सबहि कहाँ समुझाई सिया रामा। पार्वती महिमा सुनत रामा, रहि प्रबोध धहि पाई सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। यानी तब वेद सिरा मुनि जी आए और उन्होंने सबको समझाया। तब सब लोग जब पार्वती जी की महिमा को उनके मुख कमलों से सुन लिया, तब सबको उसका समाधान मिल गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तज्यु सब भोगु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि प्राणपति यानी शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके
पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, यानी सभी सुखों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाई, सागु खाई सत बरस गवाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। यानी शिव जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने पर नाम, उमहि नाम तब भयउ अपर नाम। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव रामा, सुनु गिरिराज कुमार सिया रामा। परिहरु दुसह कलेश सब रामा, अब मिली हहि त्रिपुरारि सिया रामा। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे पर्वत राजकुमारी, हे पर्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे
अब तुझे शिवजी मिलेंगे। यानी माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और उन्हें यह वरदान मिला कि अब तुझे शिवजी ही मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहूं ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सूचि जानी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाई तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरी जाहर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव रामा, विगत मोह मद काम सिया रामा। विचरहि मही धरि हृदय हरि रामा, सकल लोक अभिराम सिया रामा।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि चिदानंद सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयौ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को यानी जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तब कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुण्य पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जनु सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव रामा, जौमो पर निज नेहु सिया रामा। जाई विवाह शैल जहि रामा, यह मोहि मांगे देहु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। जय श्री राम मित्रों। भक्तगण, आज यह कथा जो है अब यही समाप्त होती है। अब फिर से अगले भाग में मिलेंगे। जय श्री राम।